बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की मैथ की लेक्चर सीरीज जारी है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है वो कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन। हमें इक्वेशंस को जो है ना वो सॉल्व करना है। डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस है, किसी की डिग्री 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है हमें उसको सॉल्व करना है। इट मीन्स कि वहां पर जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही ज्यादा इजी है, पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनिएगा। देखिए वो कहता है कि 2z⁴ माइनस 32 जो है इक्वल है 0 के, और हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखें तो हमें 2 इन दोनों नंबर से कॉमन नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि 2 को जब मैं कॉमन लेता हूँ ना दोनों से, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास z⁴ माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब देखें दो फैक्टर बन गए ना हमारे पास, एक 2 है और दूसरा है z⁴ माइनस 16, और दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। इट मींस कि उन दोनों में से कोई एक 0 है, तभी आंसर 0 आया है। अब 2 तो 0 नहीं हो सकता ना, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, देन ऑटोमेटिकली z⁴ माइनस 16 जो है z⁴ माइनस 16 ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हमें इसको सॉल्व करने आगे, और इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बड़ी डिटेल के साथ समझे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास z⁴ है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना z² होल का स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आइडेंटिटी है ना एक कि a² माइनस b² वाली, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि z² होल का स्क्वायर है और दरमियान में साइन माइनस है और 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि z² प्लस 4 इंटू z² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हमने इसको फैक्टर की फॉर्म में इस फॉर्म में लिखा है, तो अगेन भी तो इसको फैक्टराइज किया जा सकता है ना, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ चुके हैं दोनों। इसमें ये वाले इसमें फैक्टर में कोई इशू नहीं है क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहा है, हम इसको 2 का स्क्वायर बना देंगे। यहाँ पर फिर वही काम करने जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था कि z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो -1 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू ये आ जाएगा हमारे पास z² माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, इसको भी और इसको भी दोनों के ऊपर हम आइडेंटिटी जो है वो बनाने जा रहे हैं। z² माइनस 2 आयोटा होल का स्क्वायर इनटू ये मैं इकट्ठे ही दोनों को स्क्वायर के साथ जो उसका फार्मूला है आइडेंटिटी के साथ ओपन करूंगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b², और इस पर भी a² माइनस b² आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो हम इनके स्क्वायर हटाकर z माइनस 2 आयोटा एक बार माइनस और एक बार प्लस के साथ लिखेंगे z प्लस 2 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पर भी z माइनस 2 आएगा इनटू z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं टोटल ना, और इन तमाम का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें फिर नहीं पता क्योंकि z के बारे में हम नहीं जानते हैं कि z क्या होगा, तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखते हैं कि इन चारों में से कोई एक फैक्टर ऐसा है जो 0 है। तो हम इन सब को बारी बारी 0 कंसीडर करके यहाँ पर जो वैल्यूज है ना z की वो फाइंड कर सकते हैं। 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू -2, इधर से z की वैल्यू 2, और ये आ जाएगी -2 आयोटा एंड इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो टोटल हमारे पास जो यहाँ से फैक्टर्स बन चुके हैं, एक प्लस का 2 आयोटा और एक माइनस का 2 आयोटा है, इट मींस प्लस माइनस 2 आयोटा। सिमिलरली एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस 2 ये हमारे पास 4 इस क्वेश्चन के जो इस इक्वेशन थी उसके फैक्टर्स हैं, और यही हमें फाइंड करना था, सॉरी रूट्स हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि 3 इंटू z⁴ माइनस 243z इज इक्वल टू 0 है। इसको भी हमें सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इजी है, जैसे हमने पहले पार्ट में किया। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि सबसे पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, और यहाँ से 3z जो है ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास z⁴
माइनस जब 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 81 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखें आप लोग खुद इस चीज से कि ये z पावर 4 माइनस 81 है, यहाँ पर z पावर 4 माइनस 16 आया था। टोटली सॉल्व करने का जो वे है वो बिल्कुल सेम वही है जो हमने पहले पार्ट में किया है। इसका मतलब है कि 3z या तो 0 होगा या फिर z पावर 4 माइनस 81 जो है ये 0 के इक्वल होगा। अब 3 तो 0 नहीं हो सकता, इट मीन्स क्या होगा यहाँ पर फिर z 0 होगा, मतलब एक हमारे पास z की जो वैल्यू है जो रूट इसका आया है वो हमारे पास 0 आ चुका है। बाकी हम टोटली इसी तरह हल करेंगे जैसे पहला पार्ट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास z स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं ना 9 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल इसका हमारे पास आइडेंटिटी है। तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 9 इंटू z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर वही काम है कि माइनस 9 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं और इधर आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली z स्क्वायर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और आयोटा पहले से स्क्वायर में है तो 3 आयोटा स्क्वायर इंटू z स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं z प्लस 3 आयोटा इंटू z माइनस 3 आयोटा इंटू z प्लस 3 इंटू z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब भी वही सिचुएशन है कि 4 फैक्टर्स हैं और सबका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मींस इनमें से कोई ना कोई एक जो है वो 0 लाजमी है। z प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 और z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 और z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आ चुकी हैं वो आ रही है z इज इक्वल टू 3 आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस 3 एंड z इज इक्वल टू प्लस 3। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास जो सोल्यूशन है ना वो यहाँ पर 5 बन रहे हैं, एक 0 है, एक प्लस माइनस 3 आयोटा है और एक प्लस माइनस के साथ 3 है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जिस इक्वेशन में उसकी जितनी डिग्री होती है ना उसके उतने सॉल्यूशंस आते हैं, मतलब उसके उतने रूट्स आते होते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिग्री 5 थी तो हमारे पास टोटल रूट्स भी इसमें 5 आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है थर्ड पार्ट इसका जिसमें वो कहता है कि 5z पावर 5 माइनस 5z है। तो इसमें से भी अगर आप देखें तो 5z जो है ये पहले कॉमन आ रहा है, तो बाकी जो है हमारे पास ये बच गया z पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप कि यहाँ से आपको इजीली जो है वो समझ आ सकती है कि z पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा z की पावर 0, क्योंकि 5 0 नहीं हो सकता तो जाहिर बात है z ही 0 होगा। अब दूसरा जो है यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल पहला और दूसरा पार्ट हमने जो किया है बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा z स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 इंटू z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली z स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 1 है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, माइनस 1 और बाहर माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इंटू ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 की पावर जितनी भी हो आंसर 1 ही आता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इट मींस z प्लस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा इंटू z प्लस 1 इंटू z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ चुका z प्लस 1 इक्वल टू 0 और z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी आयोटा, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ चुका माइनस आयोटा, z की वैल्यू आयोटा, z की वैल्यू माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर भी सोल्यूशन सेट में 0 प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस 1 ये हमारे पास इस थर्ड पार्ट का सोल्यूशन है। जो स्टूडेंट्स पार्ट 4 है वो कहता है कि z पावर 3 माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0 हमें इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा पहले 3 पार्ट से डिफरेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है। हमें देखें यहाँ पर 4 टर्म्स दी गई हैं इक्वेशन के अंदर, तो पहली 2 टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन होगा और आखिरी 2 टर्म में से भी कोई ना कोई नंबर जो वो कॉमन होगा। तो जो भी नंबर यहाँ पर कॉमन है ना सबसे पहले हम वो कॉमन ले लेंगे।
तो ये आ जाएगा हमारे पास। इन दो टर्म में से देखते हैं तो हमारे पास z का स्क्वायर जो है ना ये कॉमन आ रहा है, तो बाकी बचेगा यहाँ से z माइनस 5। सिमिलरली इन दो टर्म में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 1 तो हम एज अ कॉमन ले सकते हैं ना। जब 1 लिखेंगे तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब z माइनस 5 एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हम दो दो पेयर से कोई नंबर कॉमन लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक और टर्म जो है ना वो कॉमन होगी यहाँ पर। तो यहाँ से देखें, जैसे z माइनस 5 जो है ना एज अ कॉमन जब हम पिक करेंगे तो ये बच जाएगा z का स्क्वायर प्लस 1। तो ये पिछले सवालों से भी ज्यादा इजी हो गया है। अब यहाँ पर देखें, दो नंबर्स का मतलब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इट मींस आइदर z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की एक वैल्यू जो है ये आ गई हमारे पास 5, और इधर वही काम है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास z स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और ये -1 है बाहर, +1 हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है z प्लस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी z प्लस इक्वल टू 0 होगा, z प्लस आयोटा इक्वल टू 0 होगा और z माइनस आयोटा इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से एक वैल्यू z की माइनस आयोटा और दूसरी वैल्यू जो है ये प्लस आयोटा आ चुकी है, और ये पहले हमारे पास एक वैल्यू 5 आ चुकी है। तो मैंने आपको बताया कि जिस इक्वेशन में उसकी जितनी डिग्री होती है ना उसके उतने ही सोल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके जो टोटल सोल्यूशंस आ रहे हैं, एक 5 है और दो सोल्यूशन है प्लस माइनस के साथ आयोटा, टोटल 3 जो है इसके सोल्यूशन है, और यही हमारे पास आंसर है इसका। जी स्टूडेंट्स, 5 पार्ट है वो कहते हैं 4z स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक ना क्वेश्चन के अंदर छोटी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर माइनस का अगर 21 हो ना तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप इसको प्लस का 21 लेंगे तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। अब हम देखें इसको बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, वहां पर भी हमने फैक्टराइज करके इसको हल किया था, और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 21 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, और 84 प्लस का आ रहा है, और पेयर भी यहाँ से हम यही पिक करेंगे क्योंकि 21 और 4 को ऐड करें तो 25 आता है जो कि हमें रिक्वायर है यहाँ पर, और दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस का 25 चाहिए। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जब सेम साइन हो तो आंसर प्लस में आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4z पावर 4। अब माइनस का 21z माइनस का z स्क्वायर आएगा क्योंकि दरमियान में टर्म z स्क्वायर वाली है, माइनस का 4z स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो अब बिल्कुल ऐसा हो गया सवाल जैसे हमने इस 4 वाला पार्ट किया है, पहले दो टर्म में से और आखिरी दो टर्म से जो कॉमन है वो कॉमन लेंगे, तो इन दोनों से जस्ट z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा हमारे पास 4z का स्क्वायर माइनस का 21, और इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 तो कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4z स्क्वायर, पहले माइनस का था अब ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस का आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें 4z स्क्वायर माइनस 21 अगेन यहाँ पर कॉमन के तौर पर है, तो यहाँ से जब इसको हम कॉमन लेंगे तो 4z स्क्वायर माइनस 21 इज इनटू z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि आइदर 4z स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 0 और z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या करना है कि z स्क्वायर इज इक्वल टू 21 ओवर 4 लिख सकते हैं ना, 21 इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, और 4 जब z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था जब इस साइड पर 21 की तरफ आएगा तो ये डिवाइड होगा। हमें चाहिए z ना, तो बोथ साइड पर हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 21 ओवर 4 होल का स्क्वायर रूट, z इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, प्लस माइनस के साथ 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस 1 इंटू z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z माइनस 1 इक्वल टू 0 और z प्लस 1 इक्वल टू 0,
तो एक वैल्यू z की 1 आएगी और दूसरी वैल्यू -1 आएगी। तो दो वैल्यूज ये हैं और दो वैल्यूज ये हैं। तो फाइनली हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा ये आएगा ±21 √2 एंड ±1, जो कि हमारे पास ये सोल्यूशन है। आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का 6, बिल्कुल इन्हीं पार्ट के जैसा ही है। यहाँ पर आपको कोई फैक्टराइज करने की या उस तरह की जरूरत नहीं है। 4 टर्म्स हैं और हमें पता है कि जब 4 टर्म्स हैं तो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 से कोई ना कोई टर्म जो है वो कोई ना कोई नंबर कॉमन जरूर होगा। तो यहाँ से z² कॉमन आ रहा है ना, ये बच गया z+1। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन के तौर पर लिख सकते हैं, z+1 = 0। अगेन यहाँ से कॉमन आ रहा है z+1 और बाकी बचेगा ये z² + 1 = 0, z+1 = 0 और z² + 1 = 0। यहाँ से z की वैल्यू एक -1 आएगी और दूसरी वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस आयोटा। और ये हम इस क्वेश्चन के 4 पार्ट के अंदर जो है ना यही काम हम कर चुके हैं। z² + 1 जो था उसको हमने सॉल्व किया था तो उसके सोल्यूशन में प्लस आयोटा और माइनस आयोटा आया था। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए